हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए न्यूज़ एंड क्यूज मतलब मॉर्निंग असेंबली। तो आज की इस वीडियो में हम फिलहाल आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं मॉर्निंग असेंबली का वीडियो। इसका पूरा सॉल्यूशन, हर क्लास का सॉल्यूशन, जैसा कि आप लोगों को डेली करवाते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि क्लास 10th, क्लास 9th, साथ ही साथ क्लास 11th 12th का 2026 का एग्ज़ाम मटेरियल अपलोड होना शुरू हो गया है। और तो और हाफ ईयरली का भी एग्ज़ाम मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि ये जो मॉर्निंग असेंबली वीडियो है ये आप लोगों को डेली सुबह ही सुबह मिल जाया करेगा जल्द ही, ठीक है। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये सब लिखा हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद संस्थान डायट लातेहार का है ये, ठीक है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट का है। दिनांक 19/8/2025 मंगलवार का है, ठीक। इतना चीज़ तो लिखा हुआ है यहाँ पर, साफ साफ देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर है आज का सुविचार, मतलब कि आज का जो विचार है वो क्या हो सकता है, शुभ। चलिए, कह रहा है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं वो कभी भी हार मानते नहीं हैं। और अगर आप भी ऐसा कीजिएगा तो आप भी एक दिन जरूर सफल होइएगा। पीपल हु वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स नेवर गिव अप, ठीक है। इतना तो हो गया। चलिए प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाला जो मुख्य समाचार है उसको पढ़ते हैं। मुख्य समाचार में अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या है सो देखिए पहले। कर अमेरिका ने नागरिकता पाने के नियम और सख्त कर दिए हैं। अब जो भी व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करेगा उसकी पूरी पृष्ठभूमि और चरित्र की गहराई से जांच होगी। देखिए अमेरिका जो है नागरिकता के लिए यानी कि अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए और भी मजबूत नियम बना दिया है। उनका पूरा जांच किया जाएगा कि कब से वे रह रहे हैं वहाँ पर, सारा चीज़ जांच किया जाएगा। अगर जांच में वह सही नहीं पाया गया तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए संदर्भ तो अमेरिका के नागरिकता के बारे में ही होगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय खबर। अब राष्ट्रीय खबर में देखते हैं क्या है, ठीक है। राष्ट्र में है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि चीन का जो विदेश मंत्री है वांग यी वो भारत आ रहे हैं 2 दिवसीय यानी कि 2 दिन के दौरे पर, ठीक है। फिर कहा गया है कि इस दौरान वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच विवादित सीमा क्षेत्र के बिम में शांति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा होगी। वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात करेंगे और सीमा मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यानी कि वे आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो अभी विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच सीमा का, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए राज्य क्या क्या खबर है। बोकारो के विनोद बिहारी महतो पारंपरिक खेती छोड़ अब आम अमरूद की बागवानी, मछली व बतख पालन कर सालाना करीब 7.5 मैंने 7.5 लाख की कमाई कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय समेत कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मतलब अब यहाँ के जो युवा है उनको बोला जा रहा है कि आप लोग अब नौकरी छोड़ करके, आप लोग परीक्षा का तैयारी छोड़ करके आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग बिजनेस में उतरिए, ठीक है। और नौकरी कहाँ जाएगा वो अलग की बात है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया। देखिए बतख पालन की करने बोला, मछली पालन, आम और अमरूद का बागवानी करने के लिए बोला जा रहा है। सही बात है, अगर नौकरी नहीं रहेगा तो बच्चा लोग यही करेगा। खैर कोई बात नहीं। आगे देखिए खेल। चीन में रोबोट ओलंपिक का आयोजन किया गया है जिसमें 16 देशों की 280 टीम ने हिस्सा लिया है। इस इवेंट में टेबल टेनिस, फुटबॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स के कई गेम्स शामिल किए गए थे। देखिए अब ये जो बोल रहा है कि चीन में रोबोट ओलंपिक खेला जाएगा, मतलब रोबोट गेम खेलेगा, ठीक है। रोबोट जो होता है वो खेलेगा गेम। इसमें कौन कौन गेम, तो टेबल टेनिस गेम खेला जाएगा, उसके बाद फुटबॉल खेला जाएगा और भी सारा चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम कौन सा खबर आप देखेंगे, तो शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि, ठीक है ना। चलिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीपीएससी ने क्या कहा गया है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीपीएससी ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है।
अब देखिए झारखंड में तो ये सब होगा नहीं, सिर्फ बिहार में ही होगा, ठीक है ना। बिहार में जो है बीपीएससी, जिसे झारखंड में जेपीएससी होता है, उस तरह से बीपीएससी का जॉब के लिए वैकेंसी निकाल दिया गया है। बीपीएससी सीजीएल फॉर स्नातक स्तरीय 1481 पदों पर होगी भर्ती, यानी कि अभी जो झारखंड में 1300 कुछ पद में हुआ है, वहीं बिहार में 1481 पद में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए कि परिचारी और स्नातक स्तरीय पदों के लिए कुल 5208 पद पर नियुक्त की जाएगी। स्नातक स्तरीय पदों के लिए 18 अगस्त से 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्नातक स्तरीय 1481 पदों पर होगी बहाली। ये तो हो गया। अब देखिए 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या पूछा जाएगा आज का क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। 1 नंबर में क्या कह रहा है, तो थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेते हैं क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है, अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो 1 नंबर, पहली, दिन में सोता हूँ और रात में जागता हूँ, मैं कौन हूँ। तो यह है उल्लू, ठीक है ना। 2 नंबर में क्या है, तो इसमें पूछा गया है ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल आप लोगों का आगरा में, ठीक है। 3 नंबर, और आगरा किस राज्य में है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बरगद। आप लोग राष्ट्रीय पक्षी बताइएगा कमेंट में। चलिए 5 नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 100। आप लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए ये है आप लोगों का उच्च स्तरीय यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए, ठीक है। क्या कहा गया 1 नंबर में, वह पढ़ रहा था। इस वाक्य में कौन सा काल है, पढ़ रहा था यानी कि भूतकाल है, ठीक है ना, पढ़ा हुआ काम हो गया है। दूसरा, गागर में सागर, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये थोड़े में बहुत कुछ कहना। देखिए थोड़े में बहुत कुछ कहना, मान के चलिए आपको कोई एक बात बोला, तो आप लोग वहाँ 5 बात, आप वहाँ 5 बात बोल दिए, ठीक है ना। एक बात में जवाब हो सकता था लेकिन 5 बात बोले, तो उसको बोलते हैं गागर में सागर। 3 नंबर, पौधों की पत्तियों में हरे रंग का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल, ठीक है। आगे क्या, धरती आबा किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को। चलिए 5 नंबर में क्या है, क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद फेंकी जाती है, तो 6 गेंद फेंकी जाती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि भले क्लास 1 से लेकर के 5 तक के स्टूडेंट्स के पास मोबाइल नहीं होता है, लेकिन 9 से 6 के पास, 9 से लेकर के 12 तक ऐसे कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिनके पास फ़ोन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, यानी नेपाल और भारत की सीमा पर, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की, विश्व की नहीं, भारत की सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। 3 नंबर, पृथ्वी की सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, ठीक है ना, तो अफ्रीका। अब आप लोग ठंडा महाद्वीप का नाम बताइए। 4 नंबर, टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट कौन सा है, तो ग्रैंड स्लैम, ठीक है ना, ग्रैंड स्लैम। 5 नंबर, भारत के प्रथम मुगल बादशाह कौन थे, तो ये थे बाबर, ठीक है ना। भारत के प्रथम मुगल बादशाह कौन थे, तो बाबर थे, ठीक है ना। ये चलिए यानी कि भारत के जो मुगल काल का जो स्थापना है, मुगल राज्य का जो स्थापना है, वो बाबर ने ही किया था, ठीक है। चलिए अब है आज का महत्वपूर्ण दिवस, 19 अगस्त। 19 अगस्त को क्या हुआ था जी, 19 अगस्त विश्व, एक सेकंड 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन उन लोगों को समर्पित है जिन्हें उन्होंने उन्होंने मानवीय कार्यों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देखिए मानवतावादी दिवस है, ठीक है ना, मतलब जो मानवता के लिए, जो मानव की अच्छाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वर्ड ऑफ द डे, आज वर्ड का क्या है, इंग्लिश में है ह्यूमैनिटी, और इसको हिंदी में विनम्रता बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ है सिर्फ प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी जो है वो बचा हुआ है। आज का वाक्य भी दिया है, विनम्रता सच्चे महानता की पहचान है ना, ह्यूमैनिटी इज ए साइन ऑफ ट्रू गुड ग्रेटनेस। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा तो इसको पढ़ ही लेते हैं जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा। एक लड़की अपने जीवन में निराश थी, उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत कठिन है और वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसने अपने पिता से शिकायत की। पिता ने उसे 3 बर्तन में आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स दिए। उसने तीनों को पानी में उबाल, फिर पिता ने उसे बताया कि कैसे आलू नरम हो गए हैं एंड सॉफ्ट हो गए, और कॉफ़ी बीन्स ने अपनी को
अपनी को सुगंधित कर दिया। यह देखकर लड़की को समझ आया कि संघर्ष में अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हमें संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसने सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, उससे सीख कर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। कहानी से सीख, हमें संघर्ष से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सारा आप लोगों को ये बता दिए मॉर्निंग असेंबली का पूरा सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर इन दोनों को नहीं करने सक रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब, तो सबसे पहले अब दोस्तों को कर दिए शेयर।